हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए जानते हैं व्हाट आर द एनर्जीज जो आपको ब्लॉक कर रहा है, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस, व्हाट आर द पाथवेज, गाइडेंस क्या है आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम योर गाइड्स एंसेस्टर्स। सो ये काइंड ऑफ एक चैनल रीडिंग होने वाला है एंड मुझे सडनली आई फेल्ट दिस अर्ज टू डू दिस सेशन बिकॉज मुझे ऐसा लगा दैट मैं यूजुअली करती हूँ दैट डेली बेसिस पे जो रीडिंग्स होते हैं, बट देर इज़ समथिंग आई थिंक आज ये वीडियो जो लोग क्लिक करने वाले हैं इस वीडियो पे या देखने वाले हैं आने वाले टाइम पे इस वीडियो को, आई थिंक मेन मैसेज ये है दैट इस वक्त लाइफ में वो कौन सी चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रहा है आपके सक्सेस को पाने से, आपके डिज़ायर्स को पूरे करने से, आपके मैनिफेस्टेशंस को पूरे करने से, आपका ड्रीम लाइफ जीने से। वॉट इज़ इट जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वॉट आर द गाइडेंस, वॉट इज़ द थिंग जो आपके लिए इस वक्त सुनना समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपना रियलिटी को शिफ्ट कर सको, आप अपना लाइफ बदल सको या आप अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर आउट कर सको। इस रीडिंग को उस पर्सपेक्टिव से देखिएगा एंड वाओ, मैंने डेक को कट किया बीच में से एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। Amazing. So it's kind of a confirmation, it's kind of some sort of a message। पर मैं डिस्क्लेमर दे दूँ दैट ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। एंड इस वीडियो को आप जब भी देखो ये आपके लिए रेजोनेट कर सकता है। बेसिकली ये टाइमलेस रीडिंग है, सो यहाँ पे कोई भी टाइम लाइन, ज़ोडिएक साइन कुछ भी लागू नहीं होता है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, ये तभी आपके लिए रेजोनेट होगा। देखते हैं क्या वो चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, क्या वो चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रहा है आपके हाईएस्ट पोटेंशियल, आपके ड्रीम लाइफ को जीने से, आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने से। व्हाट इज़ इट जो आपको समझना चाहिए, व्हाट इज़ इट जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। ओके, वी हैव द लवर्स एनर्जी। वाओ, बॉटम डेक एनर्जी इज़ द फोर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड यहाँ पे है लवर्स। व्हाई एम आई पिकिंग अप दिस एनर्जी दैट देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ मैसेज जो मुझे ये कहता है कि देर इज़ सम बिग इवेंट जो आपके लिए वेट कर रहा है एंड चांसेस आर कि ये आपके लव लाइफ में है। एंड बिग इवेंट से मेरा मतलब है कि फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ मैरिज या सेकेंड मैरिज, एक सोल लेवल ऑफ रिलेशनशिप, सोल लेवल का कनेक्शन। मुझे लगता है लाइक मेजॉरिटी लोगों के लिए ये ब्लेसिंग या ये यूनिवर्स आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं पहले तो आपके लव लाइफ से रिलेटेड है या आपके इमोशनल साइड से रिलेटेड है, या तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने लव लाइफ में मे बी एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी रिकन्सिलिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आई कैन सी दैट बहुत से लोग यहाँ पे आपका मेन डिज़ायर इस वक्त या मेन गोल इस वक्त है अपने लव लाइफ की स्टेबिलिटी या अपना मैरिज या अपने फ्यूचर पार्टनर को ढूंढना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, सेटल डाउन करना। कुछ लोगों के लिए ये एक सेकेंड मैरिज भी हो सकता है। इस सिनेरियो में आई एम पिकिंग अप दैट यूनिवर्स काइंड ऑफ एक चीज़ ही बार बार कहना चाहते हैं दैट ये जो पेशेंस आप रख रहे हो, ये जो वेट आपको करना पड़ रहा है, या आपको अगर लग रहा है कि सारे के सारे लोगों का ज़िंदगी कितना आसान है या इन लोगों को कितने आसानी से ट्रू लव मिल जाता है या ये लोग कितने अच्छे से सेटल हो जाते हैं, आसान है इनके लिए और आपके लिए मुश्किल है, आपको इतना टाइम आपको इतना टाइम वेट करना पड़ रहा है, या आपके मेजॉरिटी रिलेशनशिप्स में भी सक्सेसफुल नहीं थे, पास्ट में कामयाब नहीं थे। मे बी आपको बहुत सारा शैडो साइड, ट्रॉमा और ये सब के थ्रू जाना पड़ा है। इस वक्त भी शायद आप जा रहे हो एंड मे बी आप हमेशा से ये सोचते हो कि ये सब आपका कुछ कर्म है, कुछ पनिशमेंट है, कुछ ये वो, बट यूनिवर्स इज़ लाइक टेलिंग यू कि आगे जो है आपके लिए वो अच्छा ही है।
अब जो होने वाला है आपके लव लाइफ में वो कुछ बड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट है और काइंड ऑफ सोल लेवल का है, डेस्टिनी से काइंड ऑफ इन सिंक है। सो अब तक आप अपने लव लाइफ को जिस तरह से देख रहे थे या जिन लोगों से आपकी मुलाकातें हो रही थी, जिन लोगों के साथ आप रिलेशनशिप्स कनेक्शंस बना रहे थे वैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। लाइक एक कंप्लीट शिफ्ट होने जा रहा है आपके लव लाइफ या उस एनर्जीज में, वेयर यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी इन दिस फुल एनर्जी, जहाँ पे आप आगे का रास्ता इतना फिक्सेटेड होके मत देखो कि मुझे इस एज तक शादी करना ही है, या मुझे इस पर्सन से ही शादी करना है, या मेरी शादी इसी तरह से होगी, या मुझे अब ऐसे इंसान से ही रिश्ता रखना है, या मेरा नेक्स्ट रिलेशनशिप ऐसा 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 होना चाहिए। इतना ज़्यादा आपको फिक्सेटेड नहीं होना है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, जब आप अपना दिमाग थोड़ा ओपन रखते हो, जब आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक और ओवर इंडल्ज नहीं करते हो अपने आप को चीज़ों में, तब जाके आपके लाइफ में चीज़ें होने लगता है, तब जाके ये जो स्टक एनर्जीज है ये खुलने लगता है, तब जाके आप अपने डेस्टिनी से लाइक मीट करते हो। सो यूनिवर्स का एक ही इस वक्त आपके लिए गाइडेंस है इस मैटर में कि अपने आप को ओपन रखिए फॉर अपॉर्चुनिटीज़। इतना फिक्सेटेड मत होइए, इतना ऐसे मत कीजिए कि मुझे अभी आंसर चाहिए, मुझे कल ही रिलेशनशिप चाहिए, मुझे परसों ही शादी करना है, मुझे अभी से सब कुछ जान लेनी है, मुझे अब। डोंट डू दैट, ट्राई टू बी ओपन। ठीक है, आप मैनिफेस्ट करो कि आपको ऐसा ऐसा पार्टनर चाहिए, बट इतना फिक्सेटेड होकर मत करो कि अभी चाहिए कल चाहिए वैसा। लाइक मैनिफेस्ट करो फिर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो रहे हो, जो आपके मैनिफेस्टेशन को ही हैम्पर कर रहा है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा हद से ज़्यादा उस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो रहे हो, हद से ज़्यादा उस चीज़ को अटेंशन दे रहे हो, हद से ज़्यादा आप मे बी बहुत लोग एंजाइटी में हो, आपको लग रहा है आप पीछे छूट रहे हो, आपको लग रहा है आपका टाइम निकला जा रहा है, आपको लग रहा है इस उम्र के बाद आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, आपको लग रहा है कि मे बी ये रिलेशनशिप में अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो कभी कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एनजाइटी वाले लोग हैं यहाँ पे, बहुत ओवर थिंकिंग वाले लोग हैं यहाँ पे। सो उनके लिए फिर से कन्फर्मेशन है टू लेट दिस गो, टू हैव फेथ, बट डोंट ओवर इंडल्ज इन समथिंग, बिकॉज यही चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रहा है। आपका ओवर इंडल्जेंस, आपका फिक्सेशन, आपका ओवर थिंकिंग, आपका हमेशा ये लैक मेंटालिटी में रहना कि लोगों को मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा लव लाइफ कब ठीक होगा, मुझे कब प्यार होगा, मुझे मेरी शादी कब होगी, क्यों ऐसा इंसान नहीं आ रहा है, मेरा लव लाइफ हमेशा ख़राब होता है, मेरा पास्ट हमेशा ऐसा था, मेरा ऐसा में हमेशा आप ये सारी चीज़ें जो सोचते हो या आप जो ऑब्सेस करने लगते हो इन चीज़ों के ऊपर, इसी वजह से ये चीज़ें ब्लॉक हो रही है। जो लोग इवन जो लोग बहुत ज़्यादा अपना लव लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हो, अपने मैरिज में कुछ चेंजेस चाहते हो, और आप में भी पूरा टाइम रोमांटिक मूवीज़ देख रहे हो, रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो, और बस ये सोच रहे हो मेरा पर्सन कब आएंगे, मेरे पर्सन कब आएंगे। आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा अपना फोकस हटाओ, बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन, ये ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी जब आप इसके ऊपर एकदम से ओवर ऑब्सेस्ड नहीं हो जाओगे, जब आपका ध्यान थोड़ा सा कहीं और रहेगा। सो लेट द यूनिवर्स सरप्राइज यू। इतना ज़्यादा आप इसका पीछा कर रहे हो, इतना ज़्यादा आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो या चाह रहे हो या डिज़ायर कर रहे हो कि आप खुद ही उसको ब्लॉक कर रहे हो। सो थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना ही है, साथ साथ थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ को जाने देना है कुछ देर के लिए। लेट द यूनिवर्स हैंडल इट। आपको जो मैनिफेस्ट करना था आपने किया। आप ये देखो कि आपको खुद के ऊपर क्या काम करना चाहिए, खुद आप कितना अपने आप को बेटर बना सकते हो, कितना आप अपने हायर सेल्फ के साथ खुद को अलाइन कर सकते हो कि फ्यूचर में जो पार्टनर आए मे बी वो थोड़ा सा अलाइंड हो आपके हायर सेल्फ से, आप उसी एनर्जी के किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर सको जो थोड़ा सा हाई वाइब्रेशनल है। सो इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करो, आप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो, आप अपने ऊपर फोकस करो, मैनिफेस्ट करो, बट डोंट ओवर इंडल्ज, डोंट ओवर डू समथिंग कि आप खुद ही अपने ब्लेसिंग को ब्लॉक कर दो। ठीक है, ओके, लेट अस सी व्हाट एल्स इज देयर, व्हाट एल्स इज देयर, नॉट सो मैनी।
4 of swords, 8 of swords. Bottling up something. आपको भी पता है किसी चीज़ के बारे में आपको बात करनी चाहिए, किसी से, अपने आप से, किसी फ्रेंड से, किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट, व्हाटएवर, डॉक्टर, टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड, लवर, हस्बैंड, वाइफ, हुएवर. आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें आप शेयर करना तो चाहते हो पर आप कर नहीं रहे हो, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को बात करके सुलझाया जा सकता है, किसी चीज़ को कन्फ्रंट करके सुलझाया जा सकता है, जो आपको भी पता है कि मैं अगर इस पर्सन से एक बार जाके बात कर लूँ तो शायद मेरे सवालों का जवाब मिल जाए, शायद मेरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, शायद मुझे एक फाइनल आंसर मिल जाए, एक क्लोजर मिल जाए, या कुछ नया चैप्टर शुरू हो जाए. बट आप क्यों इस चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे हो, बैठ के सोच के, प्रोक्रास्टिनेट करके, जहाँ आपको पता है कि यहाँ पे अगर कुछ ज़रूरी है वो है एक्शन, वो है कन्फ्रंटेशन. सो जिस चीज़ का सल्यूशन सिंपल है उसको आप खामखा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग आपको ये कह रहा है कि ये करने में मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा. जो आपका दिमाग, किसी का दिमाग, ह्यूमन साइकोलॉजी कभी आपको वो चीज़ करने में हेल्प नहीं करता है जिसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने फियर्स का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा. सो दिस इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको वो एक्शन लेना है. जो सल्यूशन आप चाहते हो अपने प्रॉब्लम का, उसका हल आपके पास है. उसका किस एक्शन लेने से वो प्रॉब्लम आपका मिट जाएगा ये आपको पता है. आपको बस वो एक्शन लेना है. मान लो आपके फिजिकल फिटनेस में कुछ प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, आपको पता है कि आपको कौन सा एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना है, आपको पता है आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, आपको पता है आपके डाइट से क्या चीज़ को माइनस करना चाहिए. पता है, आंसर आपको पता है, पर आप कर नहीं रहे हो. आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आप में भी वेट कर रहे हो कि 1 तारीख का, अगले सोमवार का, आप वेट कर रहे हो कोई और आके मुझसे ये कह दे, कोई और करे फिर मैं करूँ, कुछ भी हो सकता है. बट आपका दिमाग आपको इल्यूजन में डाल रहा है, आपको वेट करवा रहा है, आपको एक स्टक मोड में रख रहा है, बिकॉज आपके दिमाग को पता है कि ये एक्शन लेने में उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा. एंड दिस कुड बी एनीथिंग. हो सकता है आपको किसी टफ एग्ज़ाम देनी है, आपको किसी से कुछ ऐसा कन्वर्सेशन करना है जिसमें आप भी कंफर्टेबल नहीं हो, आपका कोई बहुत पेंडिंग काम है जो आपको ख़त्म करना है, आपको अपने मैनेजर से कुछ ऐसा टॉपिक पे बात करना है जिसमें मे बी आपको डांट पड़ सकती है, बट बात करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको काम ख़त्म करना है. सो वॉट एवर दिस इज़, जस्ट गो एंड डू इट. गो एंड डू इट. डर लगे तभी भी करो, अच्छा ना लग रहा हो तभी भी करो, आपका मूड नहीं है तब भी करो, बस करो. कन्फ्रंट दिस, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. व्हाट एल्स? The moon, 8 of Pentacles, Hermit. Wow, bottom deck had the Wheel of Fortune. See, this is a very direct message. ठीक है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट ये जिसके लिए है उसको पता होगा, और ये सबके लिए नहीं है. अब जो मैं कहने वाली हूँ, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, अगर कहीं पर लाइफ में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा तो ठीक है, पड़ सकता है. कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी करना पड़ सकता है, एडजस्टमेंट्स ज़रूरी होते हैं, बट एडजस्टमेंट के नाम पे इतना भी एडजस्टमेंट सही नहीं है जहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी बदलना पड़े.
जहाँ पे आप इंसान के रूप में कैसे हो उस चीज़ को बदलना पड़े, जहाँ पे आपका ओरिजिनलिटी को बदलना पड़े, वैसा एडजस्टमेंट भी ठीक नहीं है। सो ये जिसके लिए है उसे पता होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बहुत डायरेक्ट मैसेज है, वेरी वेरी डायरेक्ट। कहीं भी कुछ भी आप कर रहे हो ज़िंदगी में, खुद से, किसी के कहने पे, मजबूरी में, हालात के चलते, जहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी छोड़ना पड़ रहा है, अपने आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, प्रिटेंड करना पड़ रहा है, कुछ और बनना पड़ रहा है, किसी का मनोरंजन करने के लिए खुद को बदलना पड़ रहा है, देन इट इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम। आप इसको आप अपने आप को ये बोल सकते हो कि अरे मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं तो एडजस्ट कर रहा हूँ, बट दिस इज़ नॉट एडजस्टमेंट, दिस इज़ नॉट एडजस्टमेंट। एंड अगर आप ये कर रहे हो तो आगे चल के आप फंसने वाले हो। ये आप कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे कर रहे हो, बट ये आगे चल के आपको ही प्रॉब्लम होगी। अगर आप अपने ओरिजिनलिटी को भूल रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो बी वेरी केयरफुल कि आप ये अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, एंड जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को चेंज करो एंड ट्राई टू हील योर सेल्फ फ्रॉम दिस, वॉट एवर दिस इज़। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आप अपने करियर में कहीं पे कुछ सवाल में फंसे हुए हो, आप गाइडेंस चाह रहे थे, यूनिवर्स से डायरेक्शन मांग रहे थे, द आंसर इज देर इज़ अ, आप लाइफ में कुछ भी परस्यू करो, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को कुछ भी बिजनेस करना है, जो करना है करो, बट फॉर सम ऑफ यू जिन्होंने स्पेशली पर्टिकुलरली अपने करियर के बारे में कुछ डायरेक्शन मांगा है यूनिवर्स से या अपने गाइड से या गॉड, वॉट एवर यू टेल इट, आंसर इज यू हैव अ नेचुरल टैलेंट। ठीक है, कुछ है जो आप में नेचुरली अच्छा है। हो सकता है आप गुड लुकिंग हो नेचुरली, हो सकता है आप बचपन से बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते हो सकता है आप डांसर हो सकता है आप नेचुरली बहुत अच्छे से पेंट करते हो, लाइक आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ा, आप बहुत जल्दी सीख गए, आप बहुत जल्दी म्यूज़िक सीख गए, आप कुछ तो है जो बहुत नेचुरली आपको आता है। आई डोंट नो, हर किसी के लिए अलग होगा ये चीज़, या जो जिन्होंने स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन किया है उनके लिए यू नो वॉट यू आर गुड एट, यू नो द आंसर, आपको वो चीज़ परस्यू करनी चाहिए। एंड आई एम नॉट टेलिंग कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वो परस्यू करो एंड आप सब कुछ रिस्क पे डाल दो, आप सब कुछ ख़राब करो, नहीं, जो करना है करो, जो कर रहे हो करो, जो बनना है आपको बनो। बट अगर आपको सच में लाइफ में फिनेंशियल अबंडेंस चाहिए, अगर आपको फेम चाहिए, अगर आपको एक बड़ा लाइफ लीड करना है, जो आपका अगर ड्रीम है ऐसा कुछ कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, जेंडर कुछ भी हो, आप लड़का हो लड़की हो, अगर आपका ड्रीम है कि मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है लाइफ में, देन फॉलो व्हाट यू आर नेचुरली गुड एट। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका मैसेज है। कुछ तो है जो आपको बचपन से आता है, अच्छे से आता है, आप शायद सीखे होंगे, बट आपको सीखने में उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा जो दूसरों को डालना पड़ता है, आप नेचुरली अच्छे थे उस चीज़ में। और कुछ लोग, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसा, तो मेरे में कुछ नहीं है, मैं तो हर चीज़ में बुरा हूँ, बुरी हूँ, वॉटेवर, कुछ लोग कमेंट में आ सकते हो ऐसे, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने करियर को लेकर थोड़े से चिंतित हो एंड जो नेचुरली किसी चीज़ में अच्छे हो। द आंसर इज़ दिस। और अगर आपको लगता है कि आप हो सकते हो, देन फिगर आउट व्हाट यू आर गुड एट। वो पैशन, वो इनर कॉलिंग को एक बार के लिए एक्सप्लोर करो। अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, अगर आपको बचपन से डांस टीवी पे देखना बहुत पसंद है, पर आपने कभी पर्सनली डांस परस्यू नहीं किया, आपको करने नहीं दिया गया, आपको कभी मौका नहीं मिला, आपको कभी मन था पर हुआ नहीं, होता है ना कभी कभी ऐसा, दिस इज़ द टाइम यू शुड एक्चुअली ट्राई एक्सप्लोर इट। कहीं पे सीखने की कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो, या ट्राई टू सी दैट आप कैसे क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, उस चीज़ को एक्सप्लोर करो।
सो वैसे अगर आपको कभी मौका नहीं मिला, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हो पर आपको मौका ही नहीं मिला, तो उस चीज़ को परस्यू करो। एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी बनाओ, एक रास्ता बनाओ अपने लिए कि आप वो कर सको, सीख सको, वॉट एवर, टू एक्सपेरिमेंट विथ इट। ठीक है, सो दैट इज़ द मैसेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा लंबा हो गया ये वीडियो, आई डोंट नो, लाइक जो मैसेजेस थे आई हैड टू से इट, कांट हेल्प। सो जो लोग अभी तक देख रहे हो, थैंक यू सो मच। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको रेजोनेट किया या नहीं, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी लगा आप मुझे कह सकते हो। एंड कोई भी सजेशन देना है टॉपिक, वीडियो टॉपिक्स के बारे में, तो आप वो भी दे सकते हो। बाकी मेरे बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, पर्सनल रीडिंग बुक कैसे करना है, इस चैनल के बारे में जो भी आपको जानना जाने का मन हो सकता है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी इसी जगह पे एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड। बाय बाय।